इमेजिन कीजिए अगर आपको कहा जाए कि आप अपना धर्म फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप अपनी पूजा, प्रार्थना और परंपरा को भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप उसको त्याग दीजिए, आपको कैसा लगेगा? आप जो इंडिया जैसे विविधता से भरे देश में, जहाँ पर हर गली में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर शांति तभी संभव हो सकती है जब हर किसी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी दी जाए। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 से 28 यह हमें इंश्योर कराते हैं कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसका पालन पोषण करने की स्वतंत्रता तथा हमें धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 25 में 2 और व्याख्याएं दी गई हैं। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा और आर्टिकल 25 में हिंदू को परिभाषित किया गया है। हिंदू में हिंदू, बौद्ध, जैन शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता देता है, अर्थात राज्य कर के रूप में प्राप्त राशि को किसी धर्म के उत्थान के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों के साथ समान ट्रीटमेंट होगा। हम कभी कभी सुनते हैं कि तीर्थ यात्रियों से कर लिया जाता है। यह कर उन श्रद्धालुओं से लिया जाता है क्योंकि उन्हें सुविधा मुहैया कराई जा सके। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार। आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य निधि के द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन यह नियम उन शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है जिसका प्रशासन राज्य को करता है, लेकिन वह किसी न्यास या विन्यास के द्वारा स्थापित होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अपने धर्म को मानने और पालन पोषण करने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म की शिक्षा करने का भी अधिकार हमें देता है। यहाँ पर कई धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसका रियल लाइफ में एक रिलेवेंस है कि हम ईद, दिवाली, क्रिसमस और गुरु पर्व एक साथ मिलकर मनाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अपने धर्म की रक्षा और दूसरे के धर्म का कोई नुकसान न हो, यह अधिकार हमें वह देता है। बल्कि धर्म के अधिकार में यह भी कहा गया है कि किसी भी दूसरे के धर्म को अगर अवहेलना करते हैं तो हम दंड के भी भागी होंगे। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और कोई भी धर्म किसी भी के फेस्टिवल को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं।